नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मोटिवेशन डाला हूँ। जो उम्मीद है आप सब मेरे दिन शानदार होगी। जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वो एक्चुअली आजकल ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। तो इस जो मोटिवेशन स्पीकर होते हैं वो हमेशा कौन सी टेक्निक से आपको मोटिवेशन देते हैं, किस चीज़ का यूज करते हैं, क्या माइंड रीडिंग करते हैं वो लोग कि लोग क्या चाहते हैं हमारी लाइफ में। जो मोटिवेशन है वो शायद इम्पैक्ट देता है या नहीं देता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आप उस चीज को जान सकते हो, कर सकते हो क्या ये मोटिवेशन हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है, या हम उतने तक ही मैच्योर रहते हैं, सिक्योर रहते हैं कि हाँ यहीं तक ये लिमिट होना चाहिए। मैं भी रील स्क्रॉल करता हूँ, मैं भी इन चीज़ों को देखता हूँ। जो मोटिवेशन है मैंने कभी ऊपर अपने डायरेक्ट उस चीज़ का प्रभाव नहीं डाल पाया। मैंने बहुत प्रयास किया, ये जो वीडियो है वो उसी के माध्यम से आती है। मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी आपके जैसा एक नॉर्मल व्यक्ति हूँ। यह मेरे दिमाग में उस चीज़ का इम्पैक्ट नहीं डल पा रहा है तो शायद आपके में नहीं डल पाएगा। क्योंकि व्यक्ति की जो अवधारणा है वो एक्चुअली सेम होती है, चाहे वो मूर्ख हो चाहे वो होशियार हो, ये डिपेंड नहीं करता है। समझने की जो प्रक्रिया है सब में बराबर है। कोई अलग तरीके से समझता है, कोई अलग तरीके से समझता है, कोई किसी व्यक्ति को अलग तरीके से देखता है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अलग तरीके से देखता है। ये जो खुद का नेचर है वो काफी इम्पैक्टफुल होता है। क्योंकि मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो इम्पैक्ट नहीं डाल पाती है जितना हम सोचते हैं लाइफ में। क्योंकि मोटिवेशन स्पीकर अक्सर कहते हैं कि हमको अपनी माता पिता की हालत देखनी चाहिए, इससे वाला मोटिवेशन कोई है ही नहीं। मोटिवेशन है, मोटिवेशन व्यक्ति कहेगा तब वो कार्य कर रहे हो तो आप बिल्कुल गलत हो। क्योंकि आपको, आप माता पिता के साथ रहे हो, आप इतने बड़े हो गए हो, आपको उनका जो संघर्ष है वो नहीं दिख रहा है। जब कोई 60 सेकंड की रील में व्यक्ति कह रहा है कि आपको माता पिता का संघर्ष देखना चाहिए, तब आप उस संघर्ष को देख रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि कोई अवधारणा, कुछ अवधारणाएं ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को सिर्फ उसकी उम्र में प्राप्त होती है। उसमें ये डिसाइड नहीं होता, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है कि वो बच्चा चाहे कितना भी इंटेलिजेंट हो या कितना भी मूर्ख हो, कुछ इम्पोर्टेंसी तब प्राप्त होती है जब उसकी उम्र हो जाती है। चाहे हम छोटे हो या बड़े हो ये डिपेंड नहीं करता है, लेकिन ये जरूर डिपेंड करता है वो उसी ही वक्त पे प्राप्त होंगी जिसपे हर किसी को उसी वक्त पे प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है किसी को पहले मिल जाए किसी को बाद में। क्योंकि इम्पोर्टेंसी एक ऐसी चीज है, एक ऐसी अवधारणा है, मतलब हमने लाइन में क्या गलतियां की हैं ये हमें तब पता चलता है जब हम किसी चीज में अनसक्सेसफुल या फेल हो जाए। ठीक है, ये अवधारणा उसी व्यक्ति को उसी वक्त पता चलेगी और आपको भी उसी वक्त पता चलेगी जब आप फेल हो जाएगी। तो अवधारणा एक ही समय में प्राप्त हुई, तो अवधारणा अब एक ही समय पे प्राप्त हुई। तो ये मैच्योर नहीं करता है कि आप मोटिवेशन स्पीकर को देख के वो अवधारणा पहले प्राप्त तो नहीं कर सकते। तो ये चीज समझनी है, जो मोटिवेशन स्पीकर्स होते हैं उन्हें देखकर हम अपनी धारणा नहीं बदल सकते। हम खुद को कुछ पल के लिए कुछ अपने बारे में सोच सकते हैं कि मैं ऐसा बन सकता हूँ, ऐसा हो सकता हूँ लेकिन कर नहीं सकता। ये तो सिक्योर होता है। मोटिवेशन स्पीकर हमेशा एक ट्रेंड के हिसाब से आपके पास आते हैं। अगर वो समझ सकते हैं इस चीज को कि आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है, उनको दिख रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोग ज्यादा आ रहे हैं तो पढ़ाई को नेगेटिविटी के रूप में देखते हैं, तो हमें पढ़ाई के ऊपर और माता पिता के ऊपर ये वीडियो बनानी चाहिए। तो वो मोटिवेशन स्पीकर है, वो यही सोचते हैं। लेकिन एक आपको कहानी सुनाते हैं। जैसे हम कहीं एक अनजान रास्ते पे जाते हैं, हमें उस रास्ते की कोई जानकारी नहीं है, तो हम गए, किसी व्यक्ति से हमने पूछा भाई साहब इस जगह जाना है। भाई साहब ने कहा इधर से जाना है, लेफ्ट फिर राइट, फिर लेफ्ट फिर राइट, वहां से सामने आप सीधे चले जाना, वहां पहुंच जाओगे। लेकिन हम जब अगली मोड़ पर पहुंचते हैं तब हमें दूसरा व्यक्ति दिखाई दे जाता है। तो हम क्या, जो पिछले वाले व्यक्ति ने हमें जानकारी दी है हम उसको हमेशा छोड़ देते हैं वहीं पे, क्योंकि हम सिक्योर नहीं होते उसने जानकारी सही दी है नहीं। भले ही उसने सही दी हो, हम फिर भी उससे पूछते भाई साहब उस रास्ते के लिए किस तरफ से जाएं, कहाँ से जाएं। तो वैसे ही मोटिवेशन स्पीकर है, आप क्यों इनके जंजाल में फंसते हो, आप क्यों इनको अपना देवता मानते हो। ये ट्रेंड को फॉलो करते हैं, कभी भी उस एंगल से यूज नहीं करते। वो देख लेते हैं कि ट्रेंड क्या कर रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है,
ट्रेंड ये चल रहा है, हमारी वीडियो वायरल हो जाएगी। कभी कोई ऐसा मोटिवेशन स्पीकर नहीं होगा जो हमेशा उस चीज के बारे में बताए जो ट्रेंड ना कर रही हो, क्योंकि पढ़ाई के अलावा कोई मोटिवेशन देता है। हमें जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, जिंदगी के क्या ढंग है, हमें छोटे से जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, हमें अपने बच्चों को कैसे जिंदगी उनकी संभालनी चाहिए। माता पिता जी के लिए कोई मोटिवेशन नहीं, क्योंकि वो अपने बच्चों की जिंदगी कैसे बनाए, सब मोटिवेशन बच्चों के लिए है। बच्चे ही सब करेंगे, पढ़ाई बच्चों को करनी है, मोटिवेशन बच्चों को लेना है। माता पिता को मोटिवेशन देने की आवश्यकता है, क्योंकि माता पिता एक अच्छे रास्ते की तरफ ले जाएंगे। क्योंकि माता पिता की मोटिवेशन क्यों नहीं बनाती हो, माता पिता के लिए मोटिवेशन बनाओ। आप अपने बच्चों को कैसे संभाल सकते हैं, क्या उन्हें शुरुआत से क्या एक्टिविटीज देनी है जो बच्चा आपका सही रहे, पढ़ने में होशियार रहे और शुरुआत से भी एक्टिविटी करता चला है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हम पे जो गलतियां हैं वो हमारे बच्चों पे ना हो। जब हम छोटे होते तो 1-2 बार स्कूल नहीं जाते, तो हम ये सोचते हैं हम अपने बच्चे को पूर्ण रूप से पढ़ाएंगे, एक भी गैप नहीं होने देंगे। और लेकिन जब हमारा बच्चा बड़ा हो जाता है तब उसमें अपने आप में कुछ गलतियां दिखती हैं, तब वो ये सोचता है जब मेरे बच्चे हो जाएंगे तब मैं उन पे गलतियां हो जाएंगी। हम अपने आप को यही क्लियर नहीं हो जाते अपनी गलतियां की कितनी है, और हम मोटिवेशन स्पीकर को पढ़ के खुद का जीवन अस्तित्व मानने लगते थे कि हम मोटिवेशन स्पीकर देख के खुद में एक बहुत बड़े अहंकारी बन जाते हैं। तो मोटिवेशन स्पीकर है उनको उतना ही देखना चाहिए, उनको उतना ही अस्तित्व मानना चाहिए। हम उस चीज के बारे में सिर्फ सोच सकते हैं, कर कभी नहीं सकते। क्योंकि मोटिवेशन जो है वो सिर्फ जीवन में संघर्ष नहीं करा सकता, सिर्फ राह बता सकता है। आप मोटिवेशन की राह सिर्फ एक पग कर लीजिए, आगे दूसरे पग पर शिक्षा की लीजिए, तीसरे पग पर माता पिता की लीजिए, चौथे पग पर समाज की लीजिए। जब आप समाज के सामने खड़े होंगे तब मोटिवेशन आपके सामने नहीं बोलेगा, आपकी जुआ बोलेगी, आपको आपका संघर्ष बोलेगा, आपकी शिक्षा बोलेगी। तो मेरी उम्मीद यही रहती है कि आप लोगों को कैसे नेगेटिविटी से बचाया जाए। मेरी उम्र कोई खास नहीं है, मैं अभी 18 साल का हूँ और मैं अपने तजुर्बे और रिसर्च से बोल रहा हूँ ये चीजें। मैं कोई ना तो एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं खुद जो किया है खुद पे रिसर्च, और मैंने ये चीज देखी है, मैंने भी रील स्क्रॉल की है, मैंने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना है। हमें ये चीज गणना करनी चाहिए और समझनी चाहिए कि मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी देखना है, समाज को भी देखना है। आजकल ट्रेंड कर रहा है मोटिवेशनल स्पीकर को देखना, अपने जीवन में उस संघर्ष को न उतारना। मोटिवेशन जो स्पीकर है उसने अपने जीवन में क्या संघर्ष किया है उस चीज को नहीं समझ पा रहा, और हमारी लाइफ में जो मैनेजमेंट है उसको न दोहरा पा रहा। ये हमारा जो मैनेजमेंट है वो शुरुआत में इतना टाइट रहता है, माता पिता से जुड़ा रहता है। बाद में आते आते जब लंबी पढ़ाई पे आ जाते तब माता पिता हमारे जानकार रहते नहीं है। जो आपको करना है वो स्वयं करना है, ना मोटिवेशन स्पीकर आपका साथ देगा, आपका खुद का संघर्ष आपका साथ देगा। मुझे उम्मीद है और आशा है मेरी ये जानकारी आपको बेहद शानदार लगी हो। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।